हमने एक ये भी जिक्र किया था कि तहजीब के तौर पर अब जो इंडस सिविलाइजेशन है, जिसने गलियां बनानी सिखाई, जिसने सीवरेज का सिस्टम बनाना सिखाया, जिसने ईंटें बनानी सिखाई, जो जो बेक्ड ब्रिक्स है वो बनानी सिखाई, अब उसके हम तो कहते हैं हम उसके वारिस हैं। और हमारी इर्द गिर्द बिल्डिंग बिखरी पड़ी है, पुरानी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत और गलियां उनकी कुशादा। अब ये सारा कोई तो एक माफिया के हत्थे चढ़ गया। ये अब किस तरह करें हम? ये तो बिल्डिंग गिरती रहेंगी, सियासतदान ने तो देने हैं ठेके, उसने तो मार्जिन करना है, वो कहता है मैंने सियासत करनी है, आप प्लानिंग। हाउ डू वी एक्चुअली डू इट? दूसरे ममालिक में किस तरह होता है? हाउ डज इट वर्क? चीज़ें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर आप मेरे हवाले या उमर साहब के हवाले करें, आई थिंक हम करेंगे ये कि हम एक दो असूल जो है ना वो तब्दील कर देंगे। ठीक है ना जी। बट बिफोर आई गेट टू दैट, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे जो शहर हैं इस वक्त असूल तब्दील करने होंगे, लेकिन इससे पहले जी मैं ये आपको बता दूं कि पाकिस्तानी शहर जो हैं उनमें कुव्वत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त तकरीबन 70% पाकिस्तान की GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तानी शहरों के अंदर या शहरों से निकलती है। और ये शहर जो हैं 3% मेरा ख्याल से ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान की कुल क्या कहते हैं एरिया के। तो हमें ये देखना है और ये महसूस करना है और समझना है कि इन शहरों में बहुत कुव्वत है, बहुत जान है, बहुत ताकत है, और इस कुव्वत के ऊपर हमें हाथ नहीं रखना चाहिए। ठीक। जो असूल पे एक दो चीज़ें चेंज करनी होंगी, वो सबसे पहले ये है कि शहर की तरक्की और डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है जी, लोगों की सेहत पर आप पैसे नहीं बना सकते। ठीक। जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कमर्शियल एक्टिविटी कानून के खिलाफ किसी के फायदे के लिए हो रही हो, इसको रोकना है। ठीक। और इसका कोई बहाना नहीं है कि जी आगे रोजगार नहीं होंगे, लोग जो हैं पैसे नहीं होंगे। ये एक असूल जो है हमें रिकग्नाइज करना होगा। दूसरा जी, इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। जो शहरों के अंदर, और इस हादसे में हमने देखा कि छोटी गलियों के अंदर वो इमरजेंसी सर्विसेज की ट्रक्स या क्रेनें नहीं जा सकती थी। अब शहर तो तब्दील हो नहीं सकते, मगर देखें कि हमें फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा, कोई ऐसी स्कीमें लानी होंगी जिसके तहत हम जगहों पे जा सकें। इसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी होगी। इस वक्त इस कैपेसिटी के लिए कोई बजट एलोकेशन नहीं है, ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में, ना लोकल गवर्नमेंट में, ना लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में, और शायद ना प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। तो जहां मैं वो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा था, जब ये NFC का शेयर बढ़ जाएगा तो सर्टनली एक हिस्सा लेकर ना जी इन इन्फोर्समेंट सर्विसेज पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इससे हम ये भी एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं, और आपके बात से ही ये नतीजा अखज़ होता है कि जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि डिज़ास्टर इम्पेंडिंग है, बिल्डिंग्स आपकी कमज़ोर हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है, लॉ वायलेट होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तो दो नंबरी हुई होगी और लाजमी होती है, तो उसको तो आप एड्रेस कर सकते हैं। मतलब क्या डिजास्टर को होना ही है कि आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें? तो मेरे ख्याल में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को भी डिजास्टर के हवाले से सस्टेन, उसको लिवेबल बनाया जा सकता है कि नहीं? साहब एक चीज बताऊं, सॉरी उमर साहब, कि आपने सुना होगा नेरो जो रोमन एम्परर थे, जब ही सेड कि नेरो ने प्लेड द फिडल व्हेन रोम बर्न्ट। लेकिन चंद लोगों को ये पता है कि उस हादसे के बाद नेरो ने जो रोम के अंदर प्लानिंग थी, जो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते थे, फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ को जिस तरह इम्प्रूव किया, रोम के अंदर दोबारा आग नहीं लगी। वहाँ से लोग सबक सीखते आ रहे हैं जी। इस शहर के अंदर, हमारे शहरों के अंदर ऐसा महसूस नहीं हो रहा। लोग लिटरली मर रहे हैं। ये आबादी बढ़ेगी, ये मसले मसाइल आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आज और क्या कहते हैं फ्यूचर तौर पे हम इस वक्त प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये शहरों में रहना एक अजाब बन जाएगा। मैं तो विटनेस हूँ जी इस मामले का कि जनाजा जो है, मर्ग जिन घरों में हो जाती है, ऐसे मोहल्ले भी हैं, जनाजा आप सीढ़ियों से उतार नहीं सकते हैं और आपको ऊपर से लटका के गली के अंदर लाना पड़ता है। ऐसी ऐसी भी जगह हमने रखी हुई है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। सर, इसमें ये है कि जैसे आप फरमा रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, यहाँ पे उर्फ़े आम लिया जाता है जी, कोई फ्लड्स आ गए, कोई अर्थक्वेक हो गया, NDMA PDMA का ये रोल है। डिजास्टर जो है वो तो आग भी लग सकती है जी, कोई और कैजुअल्टी हो सकती है, सिटीज़ जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, अर्बन एरियाज में दहशतगर्दी तो हर वक्त उसका खतरा है जी। तो इसमें ये है कि ये कोई वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट अ व्हील। डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी पार्ट, पहली बात तो ये है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ जितने भी मास्टर प्लान्स हैं, सिटी प्लान्स हैं, उसका एक हिस्सा होना चाहिए। और उसके जो हैं पैरामीटर्स जो हैं, आप इंटरनेशनली आप देख लें सिटीज़ के ये बेसिकली जी साइज ऑफ दी
पॉपुलेशन जो है शहर का जो है, उसकी डेंसिटी है, उसकी जोग्राफी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर आपने देखना है जी कि वो उसमें टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या क्या है, ठीक, उस हिसाब से आप जो है वो जो क्या क्या वो डिज़ास्टर प्रोन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और उसमें एज ऑफ द स्ट्रक्चर्स भी है, फिर आप उसके जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक, और ये अर्थक्वेक जोन पे तो नहीं है, फ्लडिंग का क्या रेफरेंस है, 100 साल सारे फार्मूले बने हुए हैं, सारे फार्मूले बने हुए हैं, डेटा अवेलेबल है, वो आपने प्लग इन करना है उन शहरों के ऊपर पॉपुलेशन और उसके साइज के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू उसको आपने प्रोन करके कि जी ये यहाँ पे एमिनेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आप अपनी, अगर हमारा जैसे गरीब मुल्क है तो आप अपनी फंडिंग के हिसाब से देखें कि जी आप उसकी प्रायोरिटाइज करें कि ये चीज़ें जो हैं इससे सबसे ज़्यादा हादसा, और जो है हादसे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ह्यूमन लाइफ है ना जी, उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा किस चीज़ का है। अगर असल में बात ये जी कि जब तक करप्शन है और सज़ा नहीं होती, यहाँ पे मुझे ऐसा भी पता है कि जो बिल्डिंग, अब ये जो बिल्डिंग का जो हादसा हुआ है, इसका जो डेमोलिशन जो है वो उसकी जो बाकी करनी होगी, जिन्होंने करानी होगी, उसके ऊपर भी वो जो है ठेके के ऊपर लोग पैसे लेंगे, बिल्कुल लेते हैं। मुझे ऐसा भी यहाँ पे लाहौर में इसी फिरोजपुर रोड के ऊपर एक इंसिडेंट का पता है, एंड आई एम श्योर सारे पाकिस्तान के अंदर हजारों ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं जो हो सकते हैं। आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली। राफे आलम साहब, उमर फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल कादिर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। नाज़रीन, बात ये कि हम उस तहजीब के नुमाइंदे हैं जिस तहजीब ने दूसरे अवामिल के साथ साथ अच्छे, बेहतरीन, खूबसूरत और दुनिया के अंदर शोहरत पाने वाले शहरों की वजह से जो तहजीब मोतबर हुई। हमने अपने बहुत अच्छे शहर बनाए, उनको सस्टेन किया, हमारे पास वो नॉलेज मौजूद है, लेकिन मामला कहाँ पर आकर ख़त्म होता है? मामला आता है करप्शन के ऊपर, इन्फोर्समेंट के ऊपर और प्लानिंग ना करने के ऊपर। पाकिस्तान एक लिहाज से खुशकिस्मत है कि इसके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहर नहीं हैं मैनेज करने के लिए। शहर बड़े हैं लेकिन तादाद में कम है, और दुनिया के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं कि हमसे कहीं ऐसे ममालिक जिनके पास रिसोर्स की कमी थी अपने शहरों को बेहतर मैनेज कर सकते हैं। आपसे भी ये गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में या कम्यूनिटी के अंदर कहीं पर अगर आपको रूल्स की वायलेशन नज़र आए तो उसके लिए यकीनन आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे ख्याल में मुल्तान रोड के जो इस मोहल्ले के लोग थे जहाँ पर ये सानिया हुआ, उनको हमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उन्होंने अपने तई कंसिस्टेंटली कोशिश की और 10 साल तक ये मामला उठाते रहे। आगे निज़ाम की कोताही है कि शुनीद नहीं हुई तो आप इस निज़ाम की कोताहियों से परेशान ना होइए, और जहाँ कहीं पर भी आपको रूल की वायलेशन नज़र आती है अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।